तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं मार्क डगलस की क्लासिक किताब ट्रेडिंग इन द जोन में और समझते हैं उन मुख्य सिद्धांतों को जो सफल ट्रेडिंग की असली नींव है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद कई ट्रेडर्स को जाना पहचाना लगेगा। ये आंकड़ा बताता है कि लगभग 95% ट्रेडर्स बाजारों में असफल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब आज हमारे पास इतने सारे एनालिटिकल टूल्स हैं, फिर भी ज्यादातर लोग मार्केट में लगातार कामयाब क्यों नहीं हो पाते? और ये हमें ले आता है ट्रेडिंग के एक बहुत बड़े पैराडॉक्स पर, एक ऐसी पहेली जो लगभग हर ट्रेडर को कंफ्यूज करती है और फ्रस्ट्रेट भी। देखिए, ट्रेडर्स के पास मार्केट को एनालाइज करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जो किसी कंपनी की असल कीमत को देखता है, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो प्राइस के पैटर्न और मार्केट के बर्ताव को पढ़ता है। पर हैरानी की बात यह है कि इतने अच्छे खासे एनालिसिस के बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी या एनालिसिस स्किल की नहीं है, मसला कुछ और ही है। और असल में ये जो प्रॉब्लम है ना, वो एक साइकोलॉजिकल गैप है। मतलब एक ट्रेडर को जो पता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो असल में जो करता है, उसके बीच का एक फासला। मार्क डगलस इसी को रियलिटी गैप कहते हैं, यानी आपके एनालिसिस ने जो बताया और बिना किसी झिझक या इमोशनल दखल के उस ट्रेड को लेने की आपकी जो काबिलियत है, उसके बीच का जो फासला है, वही है ये रियलिटी गैप। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट को देखते हुए पता था कि वो कहां जाएगा, लेकिन सिवाय देखने के कुछ कर नहीं पाए। बस यही है वो गैप, वो एहसास जब मौका सामने दिखता है पर हम एक्शन नहीं ले पाते और बस प्रॉफिट को हाथ से निकलता देखते रह जाते हैं। तो फिर वो जो 5% लोग हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं, उनमें और बाकी लोगों में क्या फर्क है? देखिए, ये इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग माइंडसेट का खेल है। चलिए इसे समझते हैं। चले जरा इन दो माइंडसेट को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है हारने वाली मानसिकता, जो डर और उम्मीद के सहारे चलती है और हर गलती का ठीकरा मार्केट पर फोड़ती है। और दूसरी तरफ है जीतने वाली मानसिकता, जो अनुशासित है, वस्तुनिष्ठ है और अपनी हर ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी लेती है। बात सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बनाने की है, एक ऐसा नजरिया तैयार करने की है जो ट्रेडिंग के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव को भी झेल जाए। अब आते हैं इस जीतने वाली मानसिकता के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है जोखिम को देखने का एक एकदम अलग नजरिया। सच मानिए, यही असली गेम चेंजर है। डर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर गलत होने का डर और पैसा खोने का डर। यकीन मानिए, 75% से ज्यादा ट्रेडिंग की गलतियां इन्हीं डरों की वजह से होती हैं। तो जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं, वो इस डर को कैसे काबू करते हैं? वो हर एक ट्रेड के लिए एक बहुत ही क्लियर मेंटल प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो सिर्फ जोखिम नहीं उठाते, बल्कि उसे दिल से अपनाते हैं। और इस बात को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, खुद को जोखिम लेने वाला कहने में और सच में इस बात को मानने में कि कोई भी ट्रेड घाटे में जा सकता है, इसमें जमीन आसमान का मनोवैज्ञानिक फर्क है। और जिस पल कोई ये मान लेता है कि नतीजा कुछ भी हो सकता है, उसी पल डर खत्म हो जाता है। मार्केट से मिलने वाली जानकारी फिर इमोशनल दर्द नहीं देती, वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी कदम पर ले आती है, वो कदम जो एक संघर्ष कर रहे ट्रेडर को एक लगातार जीतने वाले ट्रेडर में बदलता है। अपने नतीजों के लिए 100% जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, मार्केट की नहीं। जिस पल कोई ट्रेडर अपने नुकसान के लिए मार्केट को कोसना बंद कर देता है और अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, बस उसी पल से असली तरक्की शुरू होती है। सीधी सी बात है, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये कैसे सीखेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं? और बस फिर अनिश्चित नतीजों के एक चक्कर में फंसे रह जाएंगे। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, असली सवाल तो ये है कि हम क्या करेंगे। और यही पर ट्रेडिंग में कामयाबी का रास्ता मार्केट की भविष्यवाणी करने से हटकर अपने मन पर काबू पाने की तरफ मुड़ जाता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।